पूर्णिया के नेवालाल चौक NH31 ई होम्स पैनोरमा जो पूरे बिहार के लिए एक अनोखा चीज़ है। कहा जा रहा है कि इसमें जो सुविधाएं हैं वो पूरे बिहार में जितने भी बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं कहीं ऐसा सुविधा नहीं है, और उसी की जानकारी लेने के लिए आज हम ख़ास तौर से यहाँ आए हैं। आपको हम दिखाएंगे भी कि क्या ऐसी सुविधाएं हैं जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। चलिए मैम, हम चाहते हैं कि आप हमें भी समझाएं और हमारे कस्टमर को भी दिखाएं क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ। सर, हम लोग अभी खड़े हैं 5 BHK विला ई होम्स पैनोरमा में। यहाँ हम लोग डिजिटल होम बना रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो हमारा है विथ लैंड है, मतलब लैंड और बिल्डिंग दोनों आपको रजिस्ट्री करके मिल रही है। तो इसमें हम लोग बहुत आधुनिक सुविधाओं के साथ जैसे डिजिटल घर हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग अभी गेट के सामने खड़े हैं। इसमें हम लोग स्कैनिंग गेट दे रहे हैं, जिसमें आपका ऑटोमेटिक गेट है। आपकी अगर गाड़ी भी आती है तो वो ऑटोमेटिक स्कैन करेगी, आपको उतरनी भी नहीं पड़ेगी, गाड़ी अपने आप खुल जाएगी। गेट खुलने के बाद आप एंटर करेंगे। ये हमारा पार्किंग है, कवर पार्किंग दिया गया है। इसमें हम लोग अलग से 5 BHK में हमारा क्या है 3 फ्लोर में बिल्डअप किया हुआ है 5000 स्क्वायर फीट, एंड इसका लैंड एरिया 2400 स्क्वायर फीट में हमने बिल्डअप किया हुआ है। बैक साइड इसके अलावा 5 के अलावा एक सर्वेंट क्वार्टर दिए हैं जिससे अटैच वॉशरूम। तो हम एक बार पहले बैक दिखा देते हैं आपको कि बैक में हम लोग क्या बना रहे हैं। हम लोग अभी बैक में हैं, तो ये बैक में गार्डनिंग प्लस ये सर्वेंट क्वार्टर है जिससे अटैच हमने वॉशरूम दिया हुआ है। ये सर्वेंट रूम है प्लस अटैच वॉशरूम है इसका। क्या सुविधाएं हैं? हम लोग अभी मेन डोर के पास आ गए। हम लोग जिस प्रॉपर्टी को भी विजिट कर रहे हैं ये बिल्कुल फर्निश्ड प्रॉपर्टी है। इसमें सारी चीज़ डिजिटल के साथ हम लोग बना रहे हैं। वीडियो डोर लॉक से लेके आपका सेंसर, ये गेट वगैरह ऑटोमेटिक सेंसर गेट है। फिंगरप्रिंट्स पासवर्ड के माध्यम से हम लोग गेट खोल के अंदर जाएंगे, ऑटोमेटिक लॉक है। तो अभी हम लोग अंदर चलते एक बार विजिट करते हैं। हम लोग एंट्री कर चुके हैं 5 BHK विला के अंदर में। अंदर आने के साथ साथ हमारा ये हॉल है। ये डिजिटल वीडियो डोर लॉक है जिसके जरिए आप बाहर में बात भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक। ये गेट भी आपका ऑटोमेटिक लॉक्स हो जाता है। तो हॉल में हम लोग जैसे एंट्री करते हैं तो पहला आपके एक कॉमन वॉशरूम और ये हॉल स्पेस है। इसमें हम लोग ओपन किचन दिए हुए हैं। ये ओपन किचन है हमारा, डाइनिंग स्पेस एंड हॉल हो गया। नीचे में एक कॉमन वॉशरूम भी हम दिए हुए हैं हॉल से अटैच, एंड एक गेस्ट रूम है जिसमें अटैच हमने एक वॉशरूम कर दिया। तो हम गेस्ट रूम एंड कॉमन वॉशरूम की आपको दिखाते हो फीचर क्या बना हुआ है। फ्लोरिंग में भी इसमें हम लोग मार्बल वगैरह दिए हुए हैं, इटालियन मार्बल, UPVC विंडो एंड टफन ग्लासेस फिटिंग के साथ हम लोग बना रहे हैं, एंड गोदरेज का लॉक है। तो आप अभी इसकी क्वालिटीज़ के साथ भी विजिट करेंगे और ये एक्चुअल व्यू हमारा बना हुआ है। और भी सुविधाएँ है कैंपस में, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ये गेस्ट रूम हो गया। लाइट से जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका लाइट्स ऑन हो जाएगा। ये फिटिंग्स वगैरह भी हमारा जेटवर्क का दिया गया है। ये बाथरूम हो गया सर, गेस्ट रूम से अटैच। लॉबी में खड़े हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर में क्या है हमारा ओपन टेरिस है, एक बैठने के लिए लॉबी स्पेस है कवर्ड। अगर जेंट्स लोग बाहर बैठते हैं तो उनके लिए भी अलग स्पेस दिया गया है। इसमें 2 मास्टर बेडरूम है। एक बेडरूम से अटैच आपको ड्रेसिंग प्लस टॉयलेट बालकनी मिल रही है, और एक बेडरूम मास्टर है जिसका वॉशरूम काफ़ी स्पेसियस है। तो मैं आपको वो विजिट कराती हूँ। ये बेडरूम एक हो गया। इसमें आपको इंटीरियर का सारा वर्क कंप्लीट मिलेगा। जैसे वॉलपेपर देख रहे हैं आप, फर्निश प्रॉपर्टी में हमारा ये वार्डरोब्स वगैरह जो लॉक लगे हुए हैं, ये टोटल चीज़ आपको कंप्लीट मिलेंगे। ये वॉशरूम है, सारे में हमारा सेंसर सिस्टम किया गया है ऑटोमेटिक। जैसे हम लोग अंदर आते हैं ये बेडरूम से अटैच वॉशरूम हो गया। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर के सेकंड मास्टर बेडरूम में, इसमें ड्रेसिंग प्लस वॉशरूम अटैच एंड बालकनी अटैच हम दे रहे हैं। ये मास्टर बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, इसमें वुडन वर्क किया हुआ है। और हम लोग जो ड्रेसिंग रूम दे रहे हैं इसमें भी हम लोग डिजिटल लॉक के साथ दे रहे हैं। वार्डरोब्स का जो इंटीरियर वर्क रहेगा आपको। अभी हम लोग सेकेंड फ्लोर पे हैं। सेकेंड फ्लोर पे भी हमारा 2 मास्टर बेडरूम है जिसमें हम लोग दोनों बेडरूम में ड्रेसिंग रूम, टॉयलेट एंड बालकनी अटैच कर दिया है। इसके अलावा ओपन टेरिस भी है हमारा, जो भी व्यू आप देख सकते हैं। ओपन टेरिस काफ़ी लग्जरी बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर मास्टर बेडरूम का साइज़ भी हमारा काफ़ी लग्जरी है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग लगभग 20 एकड़ के आसपास हमारा एमिनिटीज़ हैं जिसमें हम लोग 30, 40, 70 फीट तक का हम लोग रोड दे रहे हैं। सोसाइटी के भीतर ग्रीन एरिया आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा
ऑटोमेटिक, जैसे मैंने बताया कि विजिट कराया कि ये लग्जरियस घर है। इसमें फर्निश्ड में क्या है कि आपका इंटीरियर का जितना भी वर्क होता है, ऑटोमेशन का वर्क होता है, मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स, फॉल सीलिंग, ये टोटल वर्क आपको कंप्लीट मिलेगा। इसमें स्विमिंग की भी हम लोग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो कि वेब स्विमिंग, आजकल की जो लाइफ स्टाइल में वेब का जो स्विमिंग का प्लान है वो हम लोग प्रोवाइड यहाँ करा रहे हैं। उसके अलावा क्लब हाउस जो हम बना रहे हैं काफ़ी लग्जरियस बना रहे हैं, जिसमें मिनी थिएटर से लेके आपका पार्टी हॉल वगैरह सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। पार्क है, प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए, उसके बाद टेनिस है, बास्केट है, क्रिकेट ग्राउंड, ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ हम लोग बना रहे हैं। और ये फुल्ली प्लांटेशन के साथ हमारा ग्रीनी पार्क बन के तैयार हो रहा है घर। पैनोरमा ई होम काफ़ी दूर दूर तक अपने अट्रैक्शन को लेकर के काफ़ी चर्चा में है। ये कैसे अचानक पूर्णिया का चर्चा पूरे बिहार में, बिहार से बाहर भी होने लगा? देखिए, पूर्णिया का चर्चा आप ठीक बोल रहे हैं कि अभी हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से हम लोग आगे कर रहे हैं। सिर्फ पैनोरमा ही नहीं, आप देखेंगे शहर में पैनोरमा के अलावा जो लोग निजी मकान भी बना रहे हैं। तो अब हमको लग रहा है कि ये बच्चा जो है, इस बच्चे का, पूर्णिया पहले बच्चा था, इसका ग्रोथ एक साथ अचानक सा ग्रोथ रुका हुआ था, वो पूर्णिया में ग्रोथ हो रहा है। और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि सबसे ज़्यादा यदि बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो पूर्णिया में सेल हो रहा है अभी। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हम लोग का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। रही बात पैनोरमा ई होम्स की, तो एक तो ये मेरा सपना था कि नहीं, मेट्रो सिटी में जो चीज़ मिलता है वो चीज़ हम अपने छोटे शहर में इस चीज़ को करके दिखाएंगे। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। जब हम पूर्णिया आए थे तो बहुत तरह तरह की बातें सुनने के लिए मिला था। वो मेरे लिए बड़ा टैबलेट का काम किया, और जो चीज़ मुझे सुनने के लिए मिलता था उसी चीज़ को मैंने डायरी में नोट किया, उस पर मैंने सावधानी बरती। और आज आप देखेंगे तो लगेगा कि मैं दिल्ली, गुरुग्राम में जो बिल्डिंग बना हुआ है, टाउनशिप बना हुआ है, वो चीज़ हमारे पूर्णिया में आज अवेलेबल है। लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला है, और बिना सपोर्ट का हम अकेले नहीं कर सकते थे। लोगों ने भरपूर सहयोग किया है, और उसी का नतीजा है कि पूर्णिया में इतना बड़ा टाउनशिप डेवलप हुआ है। सर, चूँकि कई जगह से हमें सुनने के मिला, कई बार तो बड़े बड़े लोग जो नामी गामी चेहरे हैं उन लोगों के मुंह से सुनने के लिए मिला, इनका कि एक मिशन होता था कि हम कहीं दिल्ली में या फिर बड़े शहर में जाकर अपना फ्लैट खरीदें, लेकिन अब उन लोगों का भी इरादा बन रहा है कि पूर्णिया में एक हो जाए। तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में वैसे लोगों की दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ेगी? देखिए, पूर्णिया में बहुत बायर्स थे, बहुत इन्वेस्टर थे। हमने सर्वे किया, देखा, पाया कि यहाँ के लोग चाहते थे कि हमारा टाउनशिप में, सोसाइटी के अंदर घर हो। तो लोगों के पास पैसा था तो यहाँ नहीं था, तो लोग जाकर सिलीगुड़ी परचेज़ करते थे, पटना परचेज़ करते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जाकर के साल में 5 दिन भी रहें, लेकिन उनका घर सिलीगुड़ी में था, उनका घर पटना में था, नोएडा में लेके रखे थे, दिल्ली में लेके रखे थे। उनको समय नहीं मिलता, डॉक्टर है, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वहाँ जाके टाइम स्पेंड करें। लेकिन उनकी एक दिली इच्छा थी कि सोसाइटी में मेरा घर हो। वो चीज़ उनको पूर्णिया में मिल रहा है। इसलिए हम लोग का सक्सेस का रीज़न ये भी है कि उनको सोसाइटी के अंदर घर लेना था आउटिंग के लिए, या सैटरडे संडे को हम ठीक है उस शहर से परेशानी में भागम भाग से हट करके एक टाउनशिप के अंदर में जो सुविधा मेट्रोपॉलिटन में मिलता था वो सुविधा हमको मिले, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। आप कोई चीज़ बना देंगे, आप पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन सोसाइटी की ज़रूरत थी पूर्णिया में और लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसका नतीजा आप देख रहे हैं। जी सर, ऐसा भी कुछ हुआ कि कभी लोग आए और उनका जो एक था कि इच्छा की ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें उनको? देखिए, मैं एकदम ठीक सवाल किया आपने। जो पैनोरमा सिटी हम बनाए थे तो कुछ एलिट क्लास के कस्टमर, कुछ ऐसे डॉक्टर्स, कुछ पदाधिकारी का कहना ये था कि ठीक है आप बना रहे हैं, ये अफोर्डेबल हाउस है, टाउनशिप है, अच्छा है, लेकिन मेरी दिली इच्छा ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा घर आलीशान हो, हम बंगलो बनाएं। आप बंगलो नहीं बना रहे हैं। हम लग्जरी घर चाह रहे हैं, आप वो नहीं बना रहे, तो हम आपके यहाँ क्यों इन्वेस्ट करें, हमको रहना है। और एक डॉक्टर है, एक पदाधिकारी है, तो वो चाहते हैं कि हमारा घर लेविस बने। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में मैं सुन रहा था, और उस पर काफ़ी मैंने रिसर्च किया। उसके लिए बड़ा लैंड चाहिए था, फंड की ज़रूरत थी और प्लानिंग की ज़रूरत थी। तो वो सब 2 साल 3 साल सुनने के बाद मेरे दिमाग में ये चीज़ स्टोर हो गया, और हमने फिर ई होम स्टार्ट किया। काफ़ी लग्जरी प्रोजेक्ट है, और शहर में नहीं, बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ ई होम्स के बारे में। सर, हमने अभी काफ़ी घूम करके देखा, तो ऐसा लग रहा है कि एक डिजिटल दुनिया में हम हैं। पैनोरमा ई होम में एक डिजिटल दुनिया है। तो सर, ये आप कहीं से जाके कॉपी किए हैं या फिर कैसे? देखिए, दुनिया ही कॉपी पेस्ट कर रही है, अभी करते हैं। आपने किसी को टी शर्ट पहने देखा होगा तो आपने भी टी शर्ट पहना,
आपने किसी को मीडिया में काम करते हुए देखा, उससे आपने सीखा है, तो दुनिया कॉपी पेस्ट कर रही है, मैंने भी कॉपी पेस्ट किया है। मैंने भी इन सब चीज़ों को इंडिया और इंडिया से बाहर देखा और बड़े बड़े सिटी में देखा कि डिजिटल होम, स्मार्ट होम, तो इसलिए हमने इनका नाम ई होम्स रखा है, इलेक्ट्रॉनिक होम्स रखा है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिक का बचत भी है। अभी आप देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, किचन में लाइट ऑफ है, गए ऑन हो गया, वॉशरूम में लाइट नहीं था, आप गए ऑन हो गया, फिर निकले ऑफ हो गए, तो कहीं ना कहीं बिजली का भी बचत होता है, एनर्जी सेविंग भी कर रहे हैं, हमारा कॉस्ट भी कहीं ना कहीं, आप पेट्रोल गाड़ी खरीदते हैं तो सस्ता मिलता है लेकिन उसका रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, डीजल खरीदते हैं तो महंगा मिलता है लेकिन उसका रनिंग कॉस्ट कम है। यदि आपका ज़्यादा यूसेज है तो डीजल का महंगी कार खरीदने में आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो वही ई होम्स है कि थोड़ा पैसा लगता है यहाँ, लेकिन बाद में ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देता है। इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, बिजली बिल बहुत कम लगता है, सोलर सिस्टम है घर में और भी कई चीज़ें हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारा महंगा है, लेकिन जब आप परचेज कर लेंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है इसका। जैसे सर इसके अलावे जो आपका फ्लैट है, इसके अलावे जो बाहरी सुविधाएं हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि आपने सड़कें काफ़ी चौड़ी कर दी हैं और ई होम्स में हमने 60 फुट का रोड दिया है। आप देखेंगे कि लगेगा कि अंदर में हाईवे बना दिया। और जो आपने अभी देखा स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, वाटर बॉडी, जो क्लब है वो हमारा इंटरनेशनल फैसिलिटी के साथ क्लब है। अभी जो काम चल रहा है हमने आपको दिखाया। पार्क है तो 3 पार्क है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इंडोर आउटडोर गेम, जितना भी गेम्स होता है सारा गेम्स का हमने सुविधा यहाँ दिया है। 20-21 बीघा ज़मीन में हमने सिर्फ एमिनिटीज़ दिया है, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। सॉफ्ट एरिया ज़्यादा है, ओनली 48% हमने कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, बाकी 52% ओपन एरिया रहेगा। तमाम सुविधाएं जो एक इंटरनेशनल फैसिलिटी होना चाहिए एक बहुत बड़ी टाउनशिप में, वो सारी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। तो ये जब बन के पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आप कह रहे हैं कि उस जगह पे काम भी चल रहा है, और कंप्लीट जब हो जाएगा तो इसके यहाँ अंदर आने के बाद कैसा फील होगा, विदेश में है या पूर्ण? हम तो देख रहे हैं कैसा फील होगा, कस्टमर बाद में देखेंगे और हम तो दिन रात वही देखते हैं कि बनने के बाद कैसा दिखेगा। मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर है और 1 साल पहले यहाँ की स्थिति कुछ और थी, आज आप देखे हैं तो आपको अलग लग रहा है। 1 साल पहले आप आए थे तो खेत था, आज पूरी टाउनशिप बनी हुई है और तमाम सुविधा जो भी हम एमिनिटीज़ दे रहे हैं वो बन करके लगभग 40% 30% तैयार है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। दिवाली तक बहुत कुछ हैंडओवर करेंगे हमने। सर यहाँ के कुछ लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? बस आप लोग का, आपके माध्यम से मैं पब्लिक से यही अपील करूँगा कि आप लें अथवा ना लें, लेकिन एक बार ई होम ज़रूर विजिट करें। ई होम पैनोरमा आने वाले दिनों में सिर्फ पूर्णिया के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए एक अनोखा जगह होगा और दूर दूर से लोग इस जगह को देखने आएंगे और पूर्णिया का नाम भी पैनोरमा के नाम से जुड़कर और ऊंचा होगा। सुमित के साथ मैं संजय कुमार।